आप अभी जिला अध्यक्ष बने हैं, तो ये जिला अध्यक्ष की असल भूमिका क्या होती है? तनख्वाह वगैरह मिलती है, पेट्रोल पानी का खर्चा मिलता है कि खुद की जेब से लगाना पड़ता है? जो अपना घर फूंकना हो, जिसको घर फूंकना हो वो राजनीति में आ जाओ, लग जाओ। मतलब ऑफिशियल कोई तनख्वाह वगैरह कोई किसी ऐसी चीजें प्रकार नहीं? का कोई नहीं, किसी प्रकार का जेब से ही तो फिर ये तो ज्ञान सिंह जी आपके साथ और अन्य लोगों के साथ ये तो अन्याय हो रहा है। हाँ हाँ, अन्याय तो है ये। आप इतने बड़े पद पर है, आप दिन भर फील्ड पर रहते हैं, आपके संगठन के लिए मेहनत करते हैं, कम से कम भाजपा वालों से आप शीर्ष नेतृत्व से मिलते हैं, तो आप बोल दिया करो कि साहब पेट्रोल पानी का खर्चा तो दिया करो माँ के। नहीं। आप सक्षम है, बाकी के लोग नहीं होंगे तो वो कैसे काम चलाएंगे अपना? धन्यवाद। पहला सवाल यही है, जुगाड़ कैसे लगाया आपने? जुगाड़ कैसे लगाया? एकमात्र ऐसा राजनीतिक दल है भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में जिसमें संगठन सर्वोपरि होता है, इसलिए यहाँ पर जुगाड़ टेक्नोलॉजी का कोई काम नहीं, कोई वर्चस्व नहीं है यहाँ तो। ज्ञान सिंह जी, मैं आपको 1 मिनट टोक रहा हूँ। आपने बोला कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, तो क्या राजगढ़ जिले में 2 ही कार्यकर्ता रह गए हैं, ज्ञान सिंह गुर्जर और दूसरे रोडमल नागर? सांसद का टिकट देखो तो तीसरी बार उनको टिकट दे दिया और आपको फिर से जिला अध्यक्ष बना दिया। बाकी सब लोग दरी बिछाएं, कुर्सियां उठाएं, यही काम रह गया उनका। पूरे जनता की मांग, कार्यकर्ताओं की मांग पे पार्टी ने वापस पुणे मुझे इस योग्य समझा है कि ज्ञान सिंह का कोई विरोध नहीं है, कोई ज्ञान सिंह के खिलाफ नहीं है। कई सारे नेता आपकी पार्टी के दबी से आवाज में कई सारे नेता विरोध कर रहे थे और बड़े बड़े नेता विरोध कर रहे थे। ये तो मत बोलिए कि विरोध नहीं था, कहीं ना कहीं तो था ज्ञान सिंह जी। उस विरोध से अब आने वाले भविष्य में कैसे निपटेंगे? आप तो ठीक है, आप बन गए, आने वाले भविष्य में उनको कैसे मनाएंगे आप? राजगढ़ वासियों नमस्कार, मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप म्हारो राजगढ़ का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। राजगढ़ जिले के नए नवेले भाजपा के अध्यक्ष ज्ञान सिंह गुर्जर हमारे पास अभी बैठे हुए हैं और नए नवेले क्या, पुराने जिला अध्यक्ष हैं, लेकिन वापस से जिला अध्यक्ष बनाया गया है। तो ज्ञान सिंह जी, सबसे पहले तो वाकई में मेहनत की तारीफ तो आपकी करनी जायज़ है, क्योंकि आपके नेतृत्व में 5 विधानसभा सीटें आप जीते। आपके नेतृत्व में सांसद रोडमल नागर जैसे व्यक्ति को आपने जिताया, जिनका क्षेत्रीय लेवल पर बहुत विरोध था। तो मेहनत तो वाकई में की है, इसमें कोई संदेह की स्थिति होना नहीं चाहिए। तो सबसे पहले तो हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद सब, आपको राम राम, धन्यवाद। पहला सवाल यही है, जुगाड़ कैसे लगाया आपने? जुगाड़ कैसे लगाया? पूरा राजगढ़ ये जानना चाहता है कि दोबारा से जिला अध्यक्ष आप बने तो कौन से नेता से आपकी फील्डिंग अंदर ही अंदर जम रही थी? पूरा राजगढ़ ये जानना चाहता है कि ज्ञान सिंह जी गुर्जर ने ऐसा कौन सा जुगाड़ लगाया कि जिनकी चर्चाएं हो रही थी वो चर्चाएं धरी की धरी रह गई और फिर से छापा आपने पहन लिया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की ऐसा राजनीतिक दल है जिसमें जुगाड़ नहीं चलता है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, कार्यकर्ताओं के अनुसार चलने वाली पार्टी है। एकमात्र ऐसा राजनीतिक दल है भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में जिसमें संगठन सर्वोपरि होता है, इसलिए यहाँ पर जुगाड़ टेक्नोलॉजी का कोई काम नहीं, कोई वर्चस्व नहीं है यहाँ तो। ज्ञान सिंह जी, मैं आपको 1 मिनट टोक रहा हूँ। आपने बोला कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, तो क्या राजगढ़ जिले में 2 ही कार्यकर्ता रह गए हैं, ज्ञान सिंह गुर्जर और दूसरे रोडमल नागर? सांसद का टिकट देखो तो तीसरी बार उनको टिकट दे दिया और आपको फिर से जिला अध्यक्ष बना दिया। बाकी सब लोग दरी बिछाएं, कुर्सियां उठाएं, यही काम रह गया उनका। देखिए, ये तो अनवरत चलने वाली एक परिपाटी, एक परंपरा है। एक जमाने में मैंने गांव में गेरू लेकर के, बनिए की दुकान से गेरू लेकर के, और जो झाड़ू होता ना, उस झाड़ू के जो पीछे का डंठल होता है उसको तोड़ करके, उसको ठोक करके, उसका बुरुश बना करके मैंने कमल का फूल बनाया है। माननीय जमनालाल जी गुप्ता उस समय लोकसभा का चुनाव लड़े, जिस समय मैं अच्छे से समझने लग गया था, और मैंने गांव-गांव जाकर के, मेरे गांव के पड़ोस में जो गांव थे वहां जाकर के मैंने गांव की दीवारों पे लिखा, और पास के गांव में साइकिल से जाकर के वहां पर मैंने कमल का फूल बनाया, अटल आडवाणी कमल निशान मांग रहा है हिंदुस्तान, ये नारा लिखा। ये एक हमारी एक ट्रेनिंग है, और मैं जब से काम करने लगा हूं तब से मैंने साइकिलों से जाकर के प्रचार किया, पैदल पैदल जाकर के काम किया,
दीवार लेखन किया, दरी बिछाई। मैं सबसे पहले मंडल का महामंत्री बना, 2 बार मैं मंडल का महामंत्री रहा। फिर मैं जिला पंचायत का अध्यक्ष बन गया। उसके बाद फिर मैं जिले का महामंत्री बना, फिर मैं जिले का उपाध्यक्ष बना, फिर जिले का महामंत्री बना, फिर मुझे जिला अध्यक्ष पार्टी ने बना दिया। तो ये तो कार्यकर्ता आधारित तो है, जब तो मुझे बनाया। एक गरीब का बेटा इस देश का प्रधानमंत्री है, ऐसी थोड़ी बन गया है। जुगाड़ टेक्नोलॉजी वाले सब फेल हो गए, सारे दल फेल है आजकल। कर्मण्येवाधिकारस्तु मां कदाचन फलेषु। कर्म करने वाले लोगों को ही समाज में सम्मान मिलता है, और उसी राजनीतिक दल को जनता समर्थन करती है जो वास्तव में काम कर रहे हैं। इसलिए हम तो राजगढ़ जिले में केवल आप 2 ही लोग कर्म कर रहे हैं क्या भाजपा में? मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ, एक व्यक्ति को तीसरी बार टिकट मिल गया सांसद का, एक को दोबारा जिला अध्यक्ष बना दिया, दूसरे चेहरे नहीं है क्या? सीधा सवाल ये है, दूसरे चेहरे और कोई दिखाई नहीं देते? कि आपको नहीं लगता कि आपकी जगह कोई दूसरा मौका मिल सकता था किसी दूसरे को, और आपको और उच्च पद मिल सकता था? बिल्कुल, एक से एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के पास है, एक से एक कार्यकर्ता है। मुझसे अच्छे, मुझसे श्रेष्ठ, मुझसे कई गुना ज्यादा बेहतर कार्यकर्ता आज भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। लेकिन एक तो मेरा कार्यकाल अभी मुझे बीच में बनाया था, मात्र में 1.5 साल मुझे अभी अध्यक्ष बने हुए। विधिवत रूप से तो मेरा अब कार्यकाल अब शुरू हुआ है। मुझे बीच में तो मैंने एक सप्लीमेंट्री दूसरे की वो पूरी की कि चलो उनने हट गए थे, उनने तो पार्टी ने मुझे अवसर दिया था कि चलो ज्ञान सिंह को ट्राई करते हैं। अब जब पार्टी ने उस समय मुझे ट्राई किया, मैं पार्टी कसौटी पे खरा उतरा, मैंने काम करके दिखाया, जनता के बीच में रहा, और ये जनता की मांग, कार्यकर्ताओं की मांग पे पार्टी ने वापस पुणे मुझे इस योग्य समझा है कि ज्ञान सिंह का कोई विरोध नहीं है, कोई ज्ञान सिंह के खिलाफ नहीं है। कई सारे नेता आपकी पार्टी के दबी से आवाज में कई सारे नेता विरोध कर रहे थे, और बड़े बड़े नेता विरोध कर रहे थे। ये तो मत बोलिए कि विरोध नहीं था, कहीं ना कहीं तो था ज्ञान सिंह जी। उस विरोध से अब आने वाले भविष्य में कैसे निपटेंगे? अब तो ठीक है आप बन गए, आने वाले भविष्य में उनको कैसे मनाएंगे आप? कृष्णपाल जी, ऐसी बात नहीं है, हमारे अंदर किसी प्रकार का अंतर विरोध नहीं है, ट्राई सब करते हैं। आपने पहले भी विधानसभा चुनाव में मुझे कहा था कि आप विधायक की दौड़ में थे, अब आपका क्या होगा? आपको तो इधर अध्यक्ष बिल्कुल, विधायक का टिकट मांग रहे थे और फिर जिला अध्यक्ष बना दिया पत्ता साफ करने के लिए। मैंने क्या कहा था आपको? मैंने कहा था मैं 5 की 5 विधानसभा सीटें जिता करके भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालूंगा। बिल्कुल, उसके लिए तारीफ है आपकी। बिल्कुल, उसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ कोई भेद नहीं है। यहाँ हाँ, सबकी इच्छा होती है। मैं भी राजनीतिक दल का काम कर रहा हूँ, तो निश्चित मेरी भी इच्छा है, और पार्टी इस बारे में विचार करेगी जब समय आएगा। पर अभी मुझे पार्टी ने दायित्व दे रखा जिला अध्यक्ष का, तो उस कसौटी पे मैं पूरा प्रामाणिकता के साथ खरा उतरना चाहता हूँ, परिश्रम की पराकाष्ठा करना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी हर बूथ पर विजय होकर आए। और हमारा चाहे, आपने उस समय भी कहा था कि ये है वो है, मैंने किसी को भी भारतीय जनता पार्टी टिकट दे देगी, नोट कर लीजिए आप, सब कुछ जिता करके लाएंगे। और हमारे सारे कार्यकर्ताओं ने प्रण प्राण से, पूरी मेहनत से, ईमानदारी से काम किया, तो आज हमारी 5 विधानसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी की खाते में है। माननीय रोडमल जी नागर हमारे सांसद जी प्रचंड बहुमत से जीत करके गए। हमारे सांसद जी में कोई योग्यता होगा? अरे मोदी जी में योग्यता थी, अरे सांसद जी में योग्यता नहीं थी। मोदी जी इस मुगालते में आप भी मत रहना ज्ञान सिंह जी। ये बात जनता जानती है कि मोदी जी के नाम पर वोट लिया है रोडमल नागर जी ने, और मैं खुलेआम बोलता हूँ इस बात को। कृष्णपाल जी, वो तो हमारे परिवार के मुखिया है, तो हमारे परिवार के मुखिया के नाम पे तो हम चलेंगे। राजगढ़ के नाम पर वोट मांग के जीतते तो हम जानते कि सांसद जी ने 5 काम नहीं गिनवा पाए थे आपके सांसद जी, फिर सांसद जी पर आ रहे हैं आप। मैं तो आपसे इतने काम है कि हम आपको गिनाने लगे तो सुबह से शाम हो जाए। सारा काम रोडमल जी नागर जी का ही तो है। 5 ही नहीं गिनवा पाए थे, पूरी जनता जानती है, जिले की जनता। बताइए, सब जनता जानती है कि जनता ने देखा कितना काम करवाया है। अपॉर्चुनिटी है राजगढ़ जिले के लिए बहुत बड़ा। जो आप देखेंगे, जो ग्राफ आज राजगढ़ जिले का खड़ा हुआ, उसके पीछे अगर कोई है तो माननीय यशस्वी सांसद रोडमल जी नागर है। चलिए आपकी बात मान लेते हैं, सांसद जी उस समय भूल गए होंगे काम गिनवाना। आपने जिस हिसाब से पूछा वो जो काम हमने बताया, आपसे भी पूछ रहा हूँ, आप तो बड़े बेधड़क तरीके से जवाब दे रहे हैं, वो भी दे सकते थे। खैर ठीक है, सबकी अपनी अपनी बोलने की क्षमता होती है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। एक मेरा दिल का सवाल है, मैं कई दिनों से मतलब राजनीति के फील्ड को कवर भी करता आ रहा हूँ, तो मैं देखता हूँ कि यार कोई जिला अध्यक्ष बन गया, कोई मंडल अध्यक्ष बन गया, कोई भाजपा ने उपाध्यक्ष बनाया किसी को। आप अभी जिला अध्यक्ष बने हैं, तो ये जिला अध्यक्ष की असल भूमिका क्या होती है? तनख्वाह वगैरह मिलती है, पेट्रोल पानी का खर्चा मिलता है, कि खुद की जेब से लगाना पड़ता है?
संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो, भला हो जिसमें देश का वो काम सब किए चलो। ये मूल मंत्र लेकर के हम काम करते हैं। अभी परसों मैंने 70,000 की ट्राली मेरी सोयाबीन की बेची है, और उससे पहले 1,30,000 की ट्राली बेची थी मैंने। और भगवान ने जो दे रखा है उसमें से जितना बन सकता है लगाते रहते हैं। सैलरी नहीं मिलती। इसमें सैलरी का क्या काम है, या तो वो अपनी गांठ से ही सब काम करना पड़ता है। मतलब सैलरी एक ये रहता है कि बस मतलब बीजेपी के जिला अध्यक्ष है, देश की सबसे बड़ी पार्टी के राजगढ़ जिले के जिला अध्यक्ष है, इसमें कोई ऑफिशियल तरीके से भाजपा आपको फंड नहीं देती है कोई क्या? फंड नहीं, कोई किसी प्रकार का भत्ता नहीं, कोई किसी प्रकार का सहयोग नहीं। आप में दम हो, जो कहावत है ना, वो जो घर फूके आपणो मारे लारा आवे, हाड़ौती में कहावत है। जो अपना घर फूंकना हो, जिसको घर फूंकना हो, वो राजनीति में आ जाओ, लग जाओ। तो जो प्रेरणा हमें मिली है, या हमारे अंदर जो भाव है, इदम नमम इदम राष्ट्राय स्वाहा का जो भाव लेकर के आज हम काम कर रहे हैं। परम वैभवम नेतु में तत्स्वराष्ट्रम, भारत माता को दुनिया का सिरमौर बनाने का जो संकल्प हमने ले रखा है, भारत माता विश्व का नेतृत्व करे, विश्व के सिंहासन पर भारत माता आरूढ़ हो, इस लक्ष्य को, इस भाव को लेकर के हम काम कर रहे हैं। उसमें हम धोती लंगोटी जो मिलेगी उसको पहन करके काम करेंगे, लेकिन देश के लिए काम करेंगे, राष्ट्र के लिए काम करेंगे, और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत बनाएंगे। मतलब ऑफिशियल कोई तनख्वाह वगैरह कोई किसी ऐसी चीजें प्रकार नहीं? का कोई नहीं, किसी प्रकार का जेब से ही तो फिर ये तो ज्ञान सिंह जी आपके साथ और अन्य लोगों के साथ ये तो अन्याय हो रहा है। हाँ हाँ, अन्याय तो है ये। आप इतने बड़े पद पर है, आप दिन भर फील्ड पर रहते हैं, आपके संगठन के लिए मेहनत करते हैं, कम से कम भाजपा वालों से आप शीर्ष नेतृत्व से मिलते हैं, तो आप बोल दिया करो कि साहब पेट्रोल पानी का खर्चा तो दिया करो माँ के। नहीं। आप सक्षम है, बाकी के लोग नहीं होंगे तो वो कैसे काम चलाएंगे तो अपना? इसमें जरूरत भी कहाँ पड़ती है साहब, इतनी जरूरत नहीं पड़ती ना इसमें। फील्ड वर्क तो रहता है ना दिन भर आप। अब मान लो जैसे रोज गांव से आप यहाँ, यही मैं तो यही रहता हूँ, राजगढ़ रहता हूँ अक्सर। यहाँ एक मकान किराए का ले रखा है मैंने, और यहीं रहता हूँ। कहीं इधर उधर जाना पड़ता है, तो इतनी क्षमता भगवान ने दे रखी कि अपन इतना कर लेते हैं, अपने घर के खर्चे पे अपन निकाल लेते हैं, पेट्रोल डीजल वगैरह जला लेते हैं। बाकी तो कोई अपना गलत शौक है नहीं। वो जमाना गया जब पूर्व में जो सरकारें होती थी, उनके जो नेता होते थे, उनके जलवे होते थे, वो शराब शवाब कबाब कोई सत्ता का चरम समझते थे, चरम सीमा समझते थे। इधर हमारी पार्टी में ऐसा कुछ भी नहीं है। हम तो यहाँ इदम नमम इदम राष्ट्राय स्वाहा के भाव को लेकर काम करते हैं। रूखी सूखी जो मिलती है वो खा लेते हैं। कहीं किसी प्रकार का शौक नहीं है, किसी प्रकार की गलत आदतें नहीं है, इसलिए कहीं गलत पेशे की जरूरत भी नहीं पड़ती है। चलिए ज्ञान सिंह जी, आपने हर सवालों का जवाब बेबाकी से दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यह आज आपका दिन है और पूरा राजगढ़ जिला इस इंटरव्यू का इंतजार कर रहा था। आपने हर सवाल का जवाब बड़े मुखर होकर दिया। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना भी करते हैं और बाबा महाकाल से ये भी प्रार्थना करते हैं कि आने वाले समय में सांसद की कुर्सी आपको मिले। उसके लिए आप कर भी रहे होंगे, प्रयास करेंगे भी सही। ये बोलता नहीं है कोई, लेकिन हम ही बोल दे रहे हैं। कृष्णपाल जी, एक तो आप बहुत दिनों में मिल रहे हो, बहुत थोड़ा जल्दी जल्दी मिला करो, तो आपसे थोड़ी अच्छी बातें जितने हो जाया करे, जनता के बीच में सबकी बातें पहुंच जाया करे। ऐसा कुछ नहीं है यहाँ तो। जो करेगा, भजन लाल जी ने कभी सोचा था कि मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा? डॉक्टर मोहन यादव जी ने कभी सोचा था मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा? ये भारतीय जनता पार्टी गरीब कल्याण और सुशासन को लेकर के आज देश में काम कर रही है। मैंने कहा ना शुरू में, जो शोषित थे, वंचित थे, पीड़ित थे, उपेक्षित थे, उनको विकास की मुख्य धारा में लाने का काम कर रही है। हमारी सरकार की कोई भी योजना उठा करके आप देख लीजिए। पहले ऐसा होता था क्या? नगद रुपए बहनों के खाते में 1250 रुपए महीने के नगद रुपए। अरे उस समय बहुत सारे कांग्रेसियों ने बहुत सारी बहनों के फार्म नहीं भरने दिए। हमारे कमलनाथ जी, कपटनाथ जी 1500 देंगे। अब वो उनको गाली गलौज कर रही है, उनको आस नसाज छोड़ रही है कि ताको नाश जाजो रे, माँ को फार्म नहीं बर्बाद दे माँ की छूट। अब आप तो आपकी सरकार है, मुख्यमंत्री जी से बोलिए आपकी तीसरा चरण कर दे लागू। आप क्यों नहीं बोलते? जो बहनें बच गई है, कांग्रेस ने जिन बहनों को फॉर्म नहीं भरने दिए, आप ज्ञान सिंह जी आप बोलिए ना आपके मुख्यमंत्री जी से कि आप तारीख लागू कर दे, अब वापस से फॉर्म भरवा दे। तो हम जो पोर्टल चालू करेंगे फिर से जो हमारी बहनें छूट गई हैं उनको उसका लाभ दिलाने का पूरा हम मेहनत करेंगे। और जो हमारे किसान मेहनत करेंगे लेकिन करवाएंगे नहीं। हाँ तो करेंगे मेहनत भाई, मन को जोड़ेंगे तभी तो। मेहनत उसी को तो बोल रहा हूँ मैं। अब हमारे जो किसान भाई है, जिनको किसान सम्मान निधि मिल रही है, वो छूट रहे हैं, तो उनको जोड़ने का काम कर रहे हैं हम। हमारे जो बहुत सारे ऐसे भाई जो आयुष्मान भारत कार्ड नहीं बना पाए, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने एक व्यक्ति का 5 लाख का खर्चा 1 साल में उठाने का संकल्प ले रखा। भाई आयुष्मान भारत कार्ड बनवाइए, और अब तो 70 साल तक की सीमा बढ़ा दी है। 70 साल वाले भी अपना आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं। तो आप अगर बीमार होते हैं, भगवान ना करे कि आप बीमार हो, लेकिन किसी प्रकार की कोई तकलीफ, बीमार होना,
कोई दिक्कत आना तो जाइए, आपका 5 लाख तक का इलाज फ्री है। ऐसा पहले कभी होता था? अभी आपने सारंगपुर में, अभी आपकी विधानसभा क्षेत्र सारंगपुर, अभी सारंगपुर में आपने देखा कितना कितना जोरदार भव्य और दिव्य सम्मेलन हुआ। 68 जोड़े मुस्लिम समाज के, 48 जो जोड़े। अच्छे काम होते हैं उनकी तारीफ तो भी हम करते हैं, ऐसा नहीं है। ये नीति है, योजना हमारी सरकार ने बनाई ना। हमने मुख्यमंत्री कन्यादान योजना लागू की, एक तरफ निकाह हो रही है, एक तरफ फेरे पड़ रहे हैं। ये जो समावेशी काम हमारी सरकार कर रही है, ये कोई साधारण बात है? मन आह्लादित हो जाता है, आनंदित हो जाता है जब हमारी सरकार की योजनाओं पर हम ध्यान देते हैं। इसलिए आपसे भी यही है कि जो हमारी सरकार काम कर रही है, उसका अगर कोई वंचित है तो हम आपकी आवाज को बिल्कुल सफलता के शिखर पर हम पहुंचाएंगे। कोई बहन छूटे नहीं, कोई भाई छूटे नहीं, कोई जो शोषित, वंचित, पीड़ित, उपेक्षित है वो हमसे दूर नहीं रहे, वो विकास की मुख्य धारा में आए। आज अभी मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना चल रही है, पूरा अभियान चला रखा है हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने। जो छूटे हुए बंटवारे के कार्यक्रम है, नामांतरण के कार्यक्रम है, कोई आयुष्मान भारत में वंचित है, किसी को लाडली बहना में वंचित है, किसी को किसान में सम्मान निधि में नाम नहीं जुड़ा है, बहुत सारे काम नहीं हो रहे हैं, उनको आप जैसे लोग शीर्ष तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि आप माध्यम है लोगों के। कहने का मतलब ये है से करवा रहे ना उनको। आज सरकार ने अभियान चला रखा है। हम तो कार्यकर्ता के रूप में है ना। आज मैं जिला अध्यक्ष पर हूँ, कार्यकर्ता। मेरे पास पार्टी का काम है, मैं सरकार में किसी संवैधानिक पद पर नहीं हूं, तो मैं अपनी मान सकता हूं, जनप्रतिनिधित्व तो पहुंचाऊंगा ना भाई। बिल्कुल हम भी यही चाहते हैं ज्ञान सिंह जी, बिल्कुल हम भी यही चाहते हैं। हमारा धर्म है कि जो बात है, जहां आपने कहा नहीं कि जो छूट गया उनका फार्म, तो बिल्कुल फार्म भरवाएंगे उनका। और मैं तो बात कह रहा हूं कि 20 साल पहले क्या हालत थी, आज हमारी सरकार जो काम कर रही है अभूतपूर्व। जो अभिनव प्रयास हमारी सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं, वास्तव में उससे जनमानस में बहुत एक पॉजिटिविटी, एक सकारात्मकता उनके अंदर है, और एक मजबूत होकर के वो काम करने का काम कर रहे हैं। और आज पूरे प्रदेश में और देश में खुशहाली का वातावरण है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञान सिंह जी, और पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। राम राम। राजगढ़ वासियों, इंटरव्यू को जनमानस तक पहुंचाइएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आपके अपने चैनल म्हारो राजगढ़ को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।